Hello students, in this video we will discuss exercise 2.2 क्लास 12th NCERT। पिछले सेशन में हमने इसी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 2.2 एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यूज़ निकालनी है जो नीचे आपको कुछ दिए गए हैं फंक्शंस उनकी। तो हमें गिवन है 10 इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 एंड ये हमें गिवन है। हमें इस पूरे की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ अंदर की तरफ से स्टार्ट करेंगे, अंदर वाली जो ब्रैकेट है यहाँ से सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग का 10 इनवर्स है वो एज इट इज़ 2 cos 2 साइन इनवर्स, यहाँ तक तो हमने एज इट इज़ रखा है। अब हमें पता है कि जो साइन है वो 1/2 वैल्यू कब देता है। साइन 1/2 हमें साइन 30 डिग्री हमें पता है 1/2 होता है। तो इसको पाई रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की जगह पे हमने सिर्फ साइन पाई/6 लिखा है, बाकी रिमेनिंग एज इट इज़ रखा है। फिर आएगा 10 इनवर्स 2 cos 2 cos 2। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होके पाई/6, तो यहाँ पे लिखा हमने ये वाला 2 इंटू पाई/6 और यहाँ से 2 3 जा ये कट भी रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 2 cos और ये बनेगा पाई/3 बन जाएगा कट के 2 से, तो ये पाई/3 बन गया। अब हमें पता है 10 इनवर्स 2 इंटू में cos पाई/6 cos पाई/3 क्या होता है, मीन्स cos 60। तो cos 60 की वैल्यू हमें 1/2 पता है कि 1/2 होती है, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 10 इनवर्स 2 इंटू 1/2। अब 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 10 इनवर्स 1। और हमें पता है कि जो 10 1 वैल्यू कब देता है, 10 पाई/4 पर हमें 1 वैल्यू देता है, क्योंकि हमें पता है 10 45 डिग्री कितने होते हैं, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई/4। 10 से 10 इनवर्स फिर कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, पाई/4। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। हमें 12 क्वेश्चन में गिवन है कोट ब्रैकेट 10 इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट में जो देख रहे हैं हम, यहाँ से हमें एक रिजल्ट याद आ रहा है कि जो 10 इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हमारे पास पाई/2 की इक्वल होता है। तो हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स की जगह पे सिर्फ ए है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोट ऑफ, ये किसका रिजल्ट बन जाएगा, पाई/2 का। और कोट पाई/2 हमें पता है क्या होता है, 0, क्योंकि कोट किसके इक्वल होता है, कोट होता है हमारा कोस, यहाँ पे थीटा पाई/2 है तो मैं पाई/2 ही ले रही हूँ, और साइन पाई/2 मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट। और ये हमें पता है कि कोस पाई/2 0 होता है और साइन पाई/2 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट भी लिख दिया कोट पाई/2 क्या होता है, 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में हमें क्या 10 ऑफ 1/2, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, 10 ऑफ 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे अंदर वाले ब्रैकेट से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखिए साइन की फॉर्म में हमें कुछ फॉर्मूला बनाना है इस को यूज़ करके। तो हम x की जगह पे क्या पुट करें कि साइन की फॉर्म में हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले सेशन में भी कि अगर हम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लें तो वो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अगर हम साइन 2 थीटा की वैल्यू टेंजेंट की फॉर्म में देखें तो हमारे पास यही मिलता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम x को tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमने वही लिखा tan 1/2 तो एज इट इज़ साइन इनवर्स x जहाँ पे भी है वहाँ हमने tan थीटा रख दिया, तो ये लिख दिया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स। अब हमें यहाँ पे भी कुछ इसमें कुछ ऐसा पुट करना है y की जगह पे कि हमारा कोस का फॉर्मूला कुछ बन जाए हमारा। तो हमें ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसमें y की जगह पे tan 5 रख दें, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा ले चुके हैं तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए हमने इसको
एंगल को फाई ले लिया यहाँ पे, ये होता है हमारा, ऐसे करके यूँ करते हैं वो फाई बोलते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 10 फाई। तो जहाँ पे भी हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। तो ये भी फॉर्मूला किसका होता है, कोस 2 थीटा का होता है 10 की फॉर्म में। तो ये हमारे पास वही लिख दिया हमने, y की जगह पे 10 फाई करके यहाँ पे लिख दिया कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर फाई 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे मिल जाएगा 10 इंटू 1/2 साइन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला हो जाएगा कोस 2 फाई। अब 10 1/2 एज इट इज़, ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके 2 थीटा प्लस यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होके 2 फाई। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने वही 2 कॉमन यहाँ पे लेके और 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा, 10 थीटा प्लस फाई। अब हमें अगेन एक फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है कि 10x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y, ये होता था। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि x और y की जगह पे थीटा और फाई है, तो हम लिख देंगे 10 थीटा प्लस 10 फाई अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई। अब ये हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 10 थीटा को हमने क्या माना था ऊपर, यहाँ पे 10 थीटा को हमने x पुट किया था और 10 फाई को हमने y पुट किया था। तो अगेन हम उनकी वैल्यूज़ फर्दर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जो 10 थीटा है वो x है, 10 फाई y है अपॉन 1 माइनस 10 थीटा x है और 10 फाई y है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है इफ़ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अगर हमें ये चीज़ 1 के इक्वल गिवन है तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो गिवन x है उसकी वैल्यू। तो हम देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला साइन है आप इसको इक्वल टू से इधर लेके जाओगे तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा और सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। तो हमने वही लिखा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब ये वाला देखो साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1 आपका क्या, साइन में 1 किसकी फॉर्म में, साइन π/2 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो हमने वही लिखा साइन इनवर्स 1 की जगह पे हमने लिखा साइन π/2। अब यहाँ से सिर्फ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होके π/2 हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हमें ये जो पूरा ये जो गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया π/2 के। तो हमने यहाँ पे अगेन लिख लिया कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। लेकिन एक हमें रिजल्ट पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/5 और यहाँ पे भी अगर ये दोनों का सम साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो भी है ये अगर π/2 के इक्वल है तो यहाँ पे x की वैल्यू इट मीन्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए 1/5 होनी चाहिए, तभी तो ये वैल्यू क्या आएगी π/2 के इक्वल। या फिर ये कह लो कि यहाँ से देखो कोस इनवर्स x एज इट इज़ रखा हमने इज इक्वल टू π/2 और ये जो साइन इनवर्स 1/5 है ये इक्वल टू से उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही हमने लिखा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस इनवर्स थीटा। तो वही हमने लिखा कि ये बन जाएगा कोस इनवर्स थीटा, यहाँ पे क्या है 1/5। तो हमारे पास जब वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। या आप यहाँ से भी इसको कंपेयर कर सकते थे, अगर ये दोनों साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 के इक्वल होते हैं और यहाँ पे ये जो चीज़ है थीटा के जगह पे यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/5। अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स जो भी यहाँ पे थीटा आएगा अगर वो π/2 के इक्वल आ रहा है इट मीन्स यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 1/5 होनी चाहिए। तो आप उस तरीके से भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं या फिर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ if tan inverse x upon
x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें यहाँ पे भी x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की फॉर्म का बन रहा है। और ये वाला अगर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पे अगर बीच में प्लस है तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में प्लस रहता है, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर में माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा, x की वैल्यू है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो वही लिख दिया x की जगह पे x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस y की जगह पे है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो x और y की वैल्यू रख दी हमने। फिर सिंप्लीफाई किया है टेन इनवर्स, यहाँ से जब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो हमने यहाँ लिख दिया। और ये जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। और जब डिनोमिनेटर में भी जब एलसीएम लेंगे तो भी आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो वो x माइनस टू और x प्लस टू से वो ऊपर वाला कट जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, यहाँ से जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन ये वाला x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो ये वाली चीज़ यहाँ लिख दी। अब और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे प्लस का एक्स बचेगा, और माइनस वन इंटू टू हो जाएगा माइनस टू, प्लस जब इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लिखा ए की वैल्यू है यहाँ पे x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है टू, तो टू का स्क्वायर फोर माइनस ये फिर से वही बन रहा है x माइनस ए एक्स प्लस वन, सॉरी x माइनस वन और x प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमने वही यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कट रहा है, तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर अपॉन यहाँ पे जो ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन के क्या हो जाएगा, ये माइनस का फोर और यहाँ से बनेगा प्लस वन, तो नीचे क्या रह जाएगा माइनस का थ्री इज इक्वल टू। अब ये जो हमने ये जो टेन इनवर्स था ये इक्वल टू से उधर जाके क्या बना देगा, टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन। तो हम यहाँ से अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो थ्री है माइनस का थ्री है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर ये जो फोर उधर जाके प्लस फोर बन जाएगा, और प्लस फोर में से माइनस थ्री जाएंगे तो प्लस वन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी वन अपॉन टू, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। तो हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसमें, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन थ्री। अब आपको क्या करना है, इसमें साइन इनवर्स हमने इसको क्या किया, टू पाई को हमने ब्रेक कर दिया साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री में, क्योंकि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो थ्री पाई माइनस पाई क्या हो जाता है टू पाई अपॉन थ्री। अब हमें यहाँ पे पता है कि सिर्फ साइन पाई माइनस थीटा वाली सिचुएशन आ रही है, साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट होता है ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे होता है 0 से 90 के बीच में, और 90 से 180 के बीच में जो
एंगल्स आएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ पे जो पाई है वो क्या है 180, तो 180 में से समथिंग लेस हो रहा है, इट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोस होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो वही लिखा हमने, जो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा पाई बाई 3। तो यहाँ पे हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया साइन पाई बाई 3, और फिर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके पाई बाई 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3 थीटा अपॉन 4। अब आप इस 3 पाई अपॉन 4 को आप फिर से ब्रेक कर सकते हैं, tan इनवर्स 10। अब 3 पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये जब आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4। तो आपने इसको इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये बनेगा हमारे पास। अब हमें पता है कि यहाँ पे देखिए इतने में ये बन रहा है tan 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ये क्या बन रहा है tan पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि 180 में से समथिंग लेस हो रहा है। तो हमें पता है कि जो tan होता है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सारे एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शन होते हैं ये सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो tan होगा वो नेगेटिव होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा नेगेटिव साइन थीटा। ये जो हमें वैल्यू देगा ये क्या देगा नेगेटिव साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव tan थीटा, और यहाँ पे ये बनेगा नेगेटिव tan थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव tan थीटा है ये, या फिर ये इस तरह से लिख दो कि tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस tan थीटा के। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन गिवन है माइनस tan थीटा, देखिए माइनस tan थीटा, तो हम इसकी जगह पे ये वाली सिचुएशन लिख सकते हैं tan ब्रैकेट में माइनस थीटा। तो हमने वही लिखा tan ब्रैकेट में माइनस थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 4। अब tan से tan इनवर्स फिर कैंसिल आउट होके जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे है ना, हम इसको tan x प्लस वाई की फॉर्म का बनाना चाह रहे हैं, मतलब tan ब्रैकेट में x प्लस वाई की फॉर्म का, ताकि हमारे पास ये कुछ इस तरह से बने tan x प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। हम ये वाली चीज़ बना के और इसको ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x प्लस वाई लाना है तो इस पूरे को जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको मैं x से पुट करना पड़ेगा, और जो कोट इनवर्स 3/2 है इसको हमें y से डिनोट करना पड़ेगा। तो हमने वही किया कि जो साइन इनवर्स 3/4 है उसको x से और इसको y से। अब ये जो साइन इनवर्स है इक्वल टू से उधर जाके साइन एक्स बना देगा, तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू ये 3/2 अकेला रह जाएगा। यहाँ पे जो कोट इनवर्स है ये उधर जाके कोट वाई बनेगा और ये बन जाएगा 3/2 के इक्वल। अब हमें यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पे हमें tan x और tan y की फॉर्म का चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो आई है वैल्यूज ये साइन और कोट में आई हैं। तो हमें इसको tan में बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ से देखिए कोस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस साइन एक्स की वैल्यू का यूज़ करके हम यहाँ से कोस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x, तो हम बाकायदा इसमें tan x की फॉर्म में इसकी वैल्यू ले आएंगे। तो हमारा मेन अब एम क्या है यहाँ पे tan x और tan y बनाना। तो हमने वही किया, हम ये जो साइन एक्स है इसकी फॉर्म से कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट। ये यहाँ से बना है, हमें बेसिक फॉर्मूला इसका पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने बिल्कुल 10 क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। अब यहाँ से देखो हमें निकालना है कोस स्क्वायर की वैल्यू। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जो कोस स्क्वायर
कोस एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वही हमने लिखा, जो कोस एक्स की वैल्यू क्या लिखी है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है 3/5, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/25, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16। जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ये बनेगा 4/5। तो जो कोस एक्स की वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 4/5, लेकिन हमें तो tan x बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो हमें क्या गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू 3/5, कोस एक्स की 4/5, तो हमने वहीं लिख दिया, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 3/4। अब हमें tan x की तो वैल्यू मिल गई 3/4। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ये था tan x और tan y भी चाहिए, और नीचे भी tan x और tan y, तो हम tan y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। जो हमें कोट y दिया है, कोट y इज इक्वल टू जो 3/2 है, इसका यूज़ करके हम tan y निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि जो tan y होता है वो 1 कोट y के इक्वल होता है, तो वही हमने लिखा, ये लिखेगा 1 कोट y की वैल्यू 3/2 करोगे, और वो 1 में होने के कारण ये क्या बन जाएगी 2/3। मतलब कोट y अगर 3/2 है तो tan y 2/3 होगा, इसका अपोजिट होगा। तो हमें tan y की वैल्यू मिल गई और tan x की भी वैल्यू मिल गई, तो अब हम बस फॉर्मूले में अब इसको पुट कर देंगे। देखिए अब जो tan x है वो हमारे पास ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया था, tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब tan x की वैल्यू 3/4, tan y की वैल्यू 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 x इंटू वाई, tan x इंटू tan y। अब ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 प्लस में अपॉन 12 एलसीएम आ रहा था हमारा, अपॉन इसमें भी 12 एलसीएम आएगा, और 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, और नीचे 12 था ही एलसीएम वाला, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बच गया 9 और 8 17, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6, तो ये हमारा 17/6 क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ना क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हमारे पास है कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 7π/6। अब हमें क्या करना है, कोस इनवर्स इस 7π/6 को हमें इस तरह से ब्रेक कर लिया, कैसे, कोस ऑफ 2π माइनस 7π/6। यहाँ पे जो इस तरह से ब्रेक करने का मेन एम क्या है हमारा, कि जैसे हम ये जो 7π/6 है इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे कि हमने मान लिया हम इसको लिख देते पाई प्लस π/6। अगर हम इसको सॉल्व करते तो भी ये बन जाता 6π प्लस पाई क्या हो जाएगा 7π/6। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम इस तरह से ब्रेक करते तो ये बनता 180 प्लस थीटा, हमारा क्या बनता 180 प्लस थीटा। लेकिन हमें पता है कि जो कोस है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें पता है कि कोस थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में ही आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये वाली सिचुएशन न लेके हमने ये वाला लिखा 2π माइनस 7π/6। अब हमें क्या पता है कि देखो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 पाई माइनस ये हो जाएगा 7π/6, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 5π/6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5π/6 का मतलब 5 × 180/6। अब ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 30, और 35 जा कितने होते हैं 150, तो ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है, मतलब 150 एंगल है वो 0 और 180 के तो बीच में ही आएगा। तो बस इसीलिए हमने इसको इस तरह से कुछ ब्रेक किया है। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा, ये देखो यहाँ से वाला रिजल्ट कोस 2π माइनस थीटा, एक रिजल्ट और यूज़ हुआ है, 2π माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, तो हमने एज इट इज़ ही लिख दिया था कोस थीटा। तो ये जब सॉल्व होके आएगा तो हमारे पास देखो यहाँ से ये एक स्टेप हमने कम लिखा है, यहाँ पे ये बनेगा कोस इनवर्स कोस ऑफ 5π/6 आता सॉल्व होके, कोस इनवर्स से कोस कट के, और फाइनल आंसर हमारा आ जाता 5π/6।
तो ये हमारे पास ये जो 19 क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस गिवन थे हमें। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में से जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, आप चाहो तो बुक में से देख सकते हो। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब साइन हमें क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन एज इट इज़। अब 1/2 साइन कब देता है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो हम साइन की फॉर्म में ही देखेंगे। तो साइन π/6 मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हमने वही लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो वही है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। हमारे पास ये वाली सिचुएशन गिवन है माइनस, एक मिनट में दिखा देती हूँ, हाँ, माइनस साइन थीटा हमारे पास ये वाली सिचुएशन गिवन है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा ब्रैकेट में। तो वही लिखा साइन माइनस थीटा की जगह पे π/6। अब यहाँ पे साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे π/6 साइन। अब ये बनेगा जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, इसका 6 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 की पाई से करेंगे 2π प्लस 6 1 जा 6 और पाई, तो हो जाएगा 2π प्लस पाई साइन 3π/6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा साइन, ये 3 2 जा होता है ना, यहाँ से देखो 3 2 जा 6 और यह बनेगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। हमें ये बताना है कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो देखिए tan इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10π/3, क्योंकि 10 जो 60 होता है वो हमारा होता है √3। तो हमने वही लिखा 10, हमें 10 की फॉर्म में लिखना है क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो हमने लिखा 10π/3 माइनस कोट इनवर्स माइनस साइन एज इट इज़। कोट √3 कब वैल्यू देता है, कोट π/6 पर, तो हमने वही लिख दिया कि कोट π/6 क्या होते हैं, √3। अब वही सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट होके सिर्फ ये वाली चीज़ बचेगी π/3 माइनस कोट इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है फिर वही सिचुएशन आ जाएगी कि हमें पता है कि जो कोट पाई माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस कोट थीटा। तो यहाँ पे हमें ये वाली सिचुएशन गिवन है माइनस कोट थीटा, मतलब इधर वाली माइनस कोट थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है, देखिए कोट पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/6 है। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट होके पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6π माइनस पाई 5π/6। यहाँ से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे इधर तो था π/3 माइनस ये वाला 5π/6। जब इसका एलसीएम लोगे अगेन तो ये 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा होता है 6 और 2π से मल्टीप्लाई 2 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π माइनस 6 1 जा 6 5π एज इट इज़। तो ये हो जाएगा -3π/6 और ये सॉल्व होके आ जाएगा -π/2। तो यहाँ पे भी वही है, -π/2 आंसर आया है। और ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो 2.2 थी ये हमारी यहाँ पे फिनिश होती है। आगे की वीडियोस में हम आगे की एक्सरसाइज या आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।